सो फाइनली रामायण मूवी का ट्रेलर देख के मैंने कंप्लीट कर लिया और इसको मैंने बार बार देखा, क्योंकि इस तरीके के ट्रेलर ना जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है उसको बार बार देखो तो नई नई डिटेल्स निकल के सामने आती है। तो उन नई नई डिटेल्स को मैंने पॉइंट आउट भी कर लिया। टोटल 14 पॉइंट मैंने इसके अंदर लिखे हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ में एक चीज जो इसमें बहुत गलत है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप जब ट्रेलर शुरू होता है तो वहां पे आप लड़ाई देखेंगे, वहां पे राक्षस किसी को मार रहे होते हैं, तो वहां पे वो जिसको मार रहे हैं उसके कपड़ों से पता लग रहा है कि वो देवता है। मतलब कि यहाँ पे देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये युद्ध हो सकता है इंद्रजीत का, जहाँ पे इंद्रजीत जाके हमला करते हैं, या हो सकता है जैसे राक्षस देवताओं के ऊपर हमला करके उनको तंग करते थे और उसके बाद फिर सब लोग भगवान विष्णु के पास गए थे, तो वो भी हो सकता है। तो पहला युद्ध यहाँ पे देवताओं से हो रहा है। सेकंड चीज जो काफी प्रॉब्लमैटिक मुझे लगी वो है 5000 ईयर्स की टाइमलाइन, जो कि रियल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 6000 साल तो कार्बन डेटिंग खाली उसी की निकल रही है जो द्वारका डूबी हुई है। तो 5 से 6000 साल पहले तो वो हुई थी महाभारत। लेकिन यहाँ पे इस मूवी को यूएस में और यूरोप में प्रमोट किया जा रहा, तो वहां पे सच बोल नहीं सकते वो, क्योंकि फिर वो लोग नाटक करेंगे, छाती पीटना शुरू कर देंगे कि अरे 5000 साल से ज्यादा पुरानी कोई सिविलाइजेशन कैसे हो सकती है। अब एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है रामायण की वो मैं आगे बताऊंगा। बात करते हैं अगले शॉट की, जहां पे हम देख सकते हैं कि भगवान राम जंगल में किसी राक्षस से लड़ रहे होते हैं। अब ये राक्षस है कबंधक। कबंधक वो था जो एक गंधर्व था, श्राप मिलने के कारण वो राक्षस बन गया था और उसके बाद फिर भगवान राम से उसका युद्ध हुआ था। बाद में उसने माता सीता के बारे में बताया था और यहाँ पे विजुअली वो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक चीज आप काफी लोग उसमें कमी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा या उतने पावरफुल शॉट्स नहीं लग रहे, एक्सक्लूसिव शॉट्स नहीं लग रहे, वो इसलिए कि उसको स्लो मोशन में दिखाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है जब ये एक फुल फ्लेश ट्रेलर इसका आएगा ना तो ये मूवी और भी ज्यादा सुंदर हमें देखने में लगेगी। ठीक उसके बाद शॉट आता है शिव धनुष का, जहाँ पे भगवान राम शिव धनुष को उठा रहे होते हैं और यहीं से हमको एक और चीज पता लग गई जो कि मुझे पहले से पता थी, लेकिन अब और कंफर्म हो गया कि इस मूवी को रामचरितमानस पर बेस करके नहीं बनाया गया। ये मूवी बेस्ड है वाल्मीकि रामायण पर। दोनों के अंदर अलग चीजें हुई थी, लेकिन ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि रामायण ही है। उसी में जो जो चीजें दिखाई गई ऐसा ही एक्चुअल में रामायण के टाइम पे हुआ था। जहाँ पे इसके बाद हम देख सकते हैं भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, साई पल्लवी यानी कि सीता जी को, वो सब लोग जाते हैं सभा के अंदर दशरथ जी से विदा लेने के लिए और उसी के बाद दशरथ जी हाथ पकड़ते हैं और वहां पे रणबीर कपूर का बहुत अच्छा लुक एज श्री राम निकल के आया, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और ठीक उसके थोड़ी देर बाद हमको राजकुमार श्री राम का लुक वहां पे देखने को मिलता है, जहाँ पे वो अपने पूरे एक राजकुमार वाले लुक के अंदर होते हैं। वो भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ठीक उसी के बाद हम देखते हैं ताड़का वध का सीन, जहाँ पे भगवान राम एक अलग रूप में हमें देखने को मिले थे। तूफान उफान सब कुछ चल रहा है। मैंने सोचा कि ये कौन सा सीन है, तब मुझे याद आया कि डेफिनेटली ये वही सीन होगा जहाँ पे भगवान विश्वामित्र लेके गए थे भगवान राम को, ताकि उनसे वध कराया जा सके राक्षसों का और वो अपना धनुर्याग पूरा कर सके, क्योंकि धनुर्याग से ही दिव्यास्त्र बनते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता था, राक्षस आके धनुर्याग में बाधा बनाते थे ताकि जो ऋषि मुनि है वो दिव्यास्त्रों को प्राप्त ना कर सके, ताकि राक्षस उनसे हमेशा ऊपर ही रहे। लेकिन वहां पे भगवान राम ने आके उसको कंप्लीट कराया था। तो वहां पे ताड़का वध और बाकी सारी चीजें वहां पे दिखाई गई हैं। ठीक उसके बाद हम देखते हैं दशरथ जी का, लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न सबके लुक को हम देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये सीन है जब भगवान परशुराम आते हैं मिलने के लिए भगवान श्री रामचंद्र से, या कहे पूछने के लिए कि शिव धनुष किसने तोड़ा। देखिए इससे पहले जो हमने रामायण देख रखी है जो कि रामानंद सागर की, वो रामचरितमानस पे बेस्ड करके बनाई गई है। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये था कि भगवान परशुराम दशरथ की सभा में नहीं पहुंचे थे, वो रास्ते में पहुंचे थे। जब भगवान राम, दशरथ जी ये सब लोग अयोध्या की तरफ जा रहे होते हैं तब वहां पे वो आते हैं। और इसके अंदर जो सीन दिखाया गया कि भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंक दिया था, ये सीन एक्चुअल में नहीं है। मैंने खुद रामायण पढ़ रखी है तो मुझे पता है ये सीन नहीं है। खाली यहाँ पे उसको इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए ये सीन दिखाया गया है, लेकिन देखने में वो भी काफी अच्छा लगा। और एक और चीज इसके अंदर छुपाया गया भगवान परशुराम के लुक को, क्योंकि जो रणबीर कपूर है वही भगवान परशुराम का भी रोल निभा रहे हैं और वही भगवान विष्णु का भी रोल निभा रहे हैं। मतलब फिर ट्रिपल रोल इसके अंदर होने वाला है रणबीर कपूर का। और उसी के साथ में मारीच को देख सकते हैं जो कि गोल्ड हिरण बन के वहां पे घूम रहा होता है। माता सीता भेजती हैं और भगवान राम धनुष उठाते हैं उसको मारने के लिए, क्योंकि भगवान राम को पहले से पता था और लक्ष्मण जी को पहले से पता था कि ये कोई गोल्डन हिरण नहीं है। गोल्डन हिरण एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ। उनको पता था कि ये रावण द्वारा रचित माया है और यहाँ पे मारीच आया हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं भगवान राम को जो कि हर तरफ आग जल रही होती है और तलवार लेकर के आसमान में उठा के कुछ प्रतिज्ञा करते हैं। मे बी वो हो सकता है जहाँ पे भगवान राम ने देखा था कि ऋषियों की हड्डियां हर तरफ पड़ी हुई हैं, क्योंकि राक्षस आते थे उनको मार के हड्डियां फेंक के चले जाते थे। तो हो सकता है यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया हो, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ प्रतिज्ञा भगवान राम ने लिया, क्योंकि भगवान राम ने एक बहुत भीषण प्रतिज्ञा वहां पे की थी। या हो सकता है ये वो समय हो क्योंकि यहाँ पे हम माता सीता को तो देख नहीं पा रहे, तो हो सकता है उसके बाद इन्होंने कुछ प्रतिज्ञा की हो कि रावण को मैं मार दूंगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी के बाद हम भगवान राम को देख सकते हैं कि वो एक नाव के अंदर है, माता सीता साथ में लक्ष्मण जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केवट के समय की बात होगी, क्योंकि केवट के साथ में अगर उनको दिखाया तो वहाँ पर निषाद राज भी होंगे और ये सारा चीज तो आई थिंक दिन के अंदर हुआ था। तो इसलिए हो सकता है ये कुछ और हो या हो सकता है वही हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने मन से भी बनाई गई हैं।
ओरिजिनल रामायण से इंस्पायर्ड है, एज इट इज वैसा ही इसके अंदर सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेलर के एंड में रावण के लुक को, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पुष्पक विमान पे हम बाद में आएंगे, पहले रावण के लुक की बात करते हैं। जिस तरीके से गोल्ड के आभूषण पहना रखे हैं, जिस तरीके से ब्लैक कलर्स का यूज किया गया, रेड कलर्स का यूज किया गया, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लुक निकल के आएगा यस एज रावण इस मूवी के अंदर। और मूवी के अंदर आई थिंक पहले पार्ट के अंदर ज्यादा यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा कुछ, क्योंकि सीता हरण वाला पार्ट होगा ये मूवी के एंड में हमको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ हो सकता है वहां पे। आई थिंक जब जटायु जी बताएंगे भगवान राम को कि वो रावण था, उसके बाद मूवी एंड हो जाएगी और उसके बाद फिर हमको पार्ट 2 के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन पुष्पक विमान को मैं कहूंगा बहुत अच्छा दिखाया गया। आदि पुरुष से मैं हमेशा बोलता हूँ कोई कंपैरिजन इतनी बड़ी मूवी का है नहीं। आदि पुरुष तो एक कार्टून था, उसको छोड़ देते हैं। पुष्पक विमान का नाम ही पुष्पक है और पुष्पक के रूप में इस विमान को दिखाएगा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं इस ट्रेलर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है जो भी हमने ये टीजर देखा है, ट्रेलर टीजर, इसके बाद जो इसका ट्रेलर आएगा ना वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लो मोशन में हर एक चीज को दिखाया गया। उसके अंदर जब और भी एक्शन सीन्स और भी चीजें होंगी तो वो देखने में और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। और आज 2 अप्रैल से अब जब तक मूवी एंड नहीं होती तब तक मतलब 7 महीने के लिए इसका प्रमोशन कैंपेन शुरू हो गया है। हर कुछ हफ्ते में हर कुछ चीजें निकल के आती रहेंगी, तो ये पूरी तरीके से एक फेस्टिवल की तरह होने वाला है, जिसको एक्सपीरियंस करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा है। अब बात कर लेते हैं रामायण के टाइमलाइन की। तो देखिए 5000 साल तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 साल भी रामायण की टाइमलाइन नहीं है। रामायण के बारे में अगर हमको जानना है तो रामायण से ही सुनना चाहिए। रामायण हुई थी त्रेता युग में। अगर हम आज के त्रेता युग को पकड़ के चलें तो लगभग 8 से 10 लाख साल पहले रामायण हुई थी। लेकिन कहीं ये तो लिखा नहीं है कि कौन से मनवांतर के कौन से चतुर्युग में कब हुई थी रामायण, कौन से त्रेता में हुई थी, ये तो नहीं बताया। अभी 7वां मनवांतर 28वां चतुर्युग चल रहा है, मतलब कि 525वां कलयुग ये चल रहा है। इससे पहले 524 कलयुग, त्रेता, द्वापर सब बीत चुके हैं। तो कहाँ हुई ये पता लगता है हमको वायु पुराण के अंदर, जहाँ पर लिखा है कि रामायण हुई थी 7वें मनवांतर के 24वें चतुर्युग में, यानी कि 1,80,00,000 साल पहले रामायण हुई थी। काफी लोग बोलेंगे अच्छा साइंटिस्ट को क्यों नहीं पता, कोई बॉडी क्यों नहीं मिली? तो ये बताओ महाभारत काल में पृथ्वी पे कौन सा धर्म था? सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। वहां पे बॉडी जलाई जाती थी। और दूसरी बात, इनसे आप एक्सपेक्ट मत करिए अमेरिकन से या यूरोपियन से कि ये आपकी सभ्यता को देख के खुश होंगे, ये बहुत जलते हैं। राम सेतु का नाम इन लोगों ने एडम्स ब्रिज रख रखा है, जबकि उसका नाम तो राम सेतु होना चाहिए। तो यहाँ पे इनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। अगर आपको आपके धर्म के बारे में जानना है तो आप खुद किताब पढ़िए। मूवीज या सीरीज देख के धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।